آئیے सीधे मुगल दौर की इस दास्तान की तरफ चलते हैं जिसे तारीख की सबसे मशहूर और सबसे दर्दनाक मोहब्बत की कहानी माना जाता है। एक ऐसी दास्तान जिसने सदियों तक बरे सगीर के अदब और सकाफत पर अपने गहरे नुकूश छोड़े हैं। लेकिन सच्चाई की तहें खोलने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को इस अफसानवी दास्तान में पूरी तरह डुबो दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे सदियों से ये लोक रिवायात में सुनाई जाती रही है, क्योंकि इसका असली जादू इसके सहर में खोकर ही महसूस किया जा सकता है। तो इस मशहूर ज़माना कहानी का बाकायदा आगाज़ होता है अनारकली की दरबार में आमद से। ये कहानी अजीम मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म के आली शान दरबार से शुरू होती है, जहां एक बेहद हसीन और दिलकश कनीज़ की आमद होती है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, जिस नाम से आज हम इसे जानते हैं वो उसका पैदाइशी नाम नहीं था। असल में उसका नाम नादरा था और कुछ रिवायात के मुताबिक इसे शर्फ़े निसा के नाम से भी पुकारा जाता था। शहंशाह अकबर खुद इस कनीज़ के गैर मामूली हुस्न और उसकी पुरकशिश मगर उदास आंखों से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने इसे एक नया बेहद शायराना खिताब दे डाला, अनारकली यानी अनार की कली। और बस ये खिताब मिलते ही वो एक आम खादिमा से दरबार की ख़ास कनीज़ और बेहतरीन रक़ासा बन गई। अब यहाँ से शुरू होता है एक ऐसी मोहब्बत का सफ़र जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं थी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब शहंशाह अकबर के बेटे शहजादा सलीम, जो आगे चलकर बादशाह जहांगीर बने, उनकी नज़र इस सहर अंगेज़ रक़ासा पर पड़ती है। शहजादा सलीम अनारकली की जुल्फ़ों के असीर हो गए और इन दोनों के दरमियान एक खामोश सी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। अब ज़रा यहाँ ख़तरे की नोयत को समझें। एक आम शाही कनीज़ और मुगलिया सल्तनत का वली अहद, उनके दरमियान किसी भी किस्म का ताल्लुक उस दौर के सख्त शाही आदाब और पूरे सियासी निज़ाम के बिल्कुल खिलाफ था। ये एक ऐसी खुफिया मोहब्बत थी जिसे हर कीमत पर छुपा कर रखना था। और फिर आखिरकार वो हुआ जिसका डर था और शहंशाह का कहर नाजिल हुआ। देखें, इश्क और मिश्क छुपाए नहीं छुपते। एक शानदार शाही जश्न चल रहा था और शहंशाह अकबर में आइनों के अक्स में अनारकली और सलीम के दरमियान चलने वाले खुफिया इशारों को पकड़ लिया। जैसे ही ये राज फाश हुआ, दरबार की एक और रकासा दिलाराम, जो अनारकली से हसद करती थी, उसने मौके का फ़ायदा उठाया और ऐसी साजिश की जिसने शहंशाह के गुस्से की आग में मज़ीद तेल डाल दिया। इस बगावत का नतीजा एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक सज़ा की सूरत में निकला। अकबर किसी भी सूरत एक कनीज़ को हिंदुस्तान की आने वाली मलका तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सलीम को इस मोहब्बत से पीछे हटने का हुक्म दिया, लेकिन शहजादे ने इश्क की खातिर बगावत कर दी, जिसके बाद एक खौफनाक शाही फरमान जारी हुआ। अब अनारकली के अंजाम के बारे में दो बहुत ही मुख्तलिफ रिवायात मशहूर हैं। एक तरफ तो वो दिल दहला देने वाली कहानी है कि इसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, लेकिन कुछ दबी दबी अफवाहें ये भी हैं कि इसे रहमदिली दिखाते हुए किसी खुफिया रास्ते से सल्तनत से बाहर निकाल दिया गया था। मगर अवाम के जहनों में क्या बैठा? वही दीवार में चुनवाए जाने का अफसाना। मगर ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसने एक ऐसी लाजवाल मिरास छोड़ी जो आज भी बाकी है। वक्त गुजरता गया। अकबर की वफ़ात के बाद जब शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से तख्त नशीन हुए, तो वो अपने साथ एक ऐसा गहरा और नागुज़ीर दुख लेकर आए जिसने सीधा लाहौर शहर की तारीख पर अपने निशान छोड़े। अपनी इस अधूरी मोहब्बत की याद में इस नए बादशाह ने लाहौर में एक बेहद शानदार मकबरा तामीर करवाया। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि ये एक टूटे हुए दिल का तामीराती सबूत है। इस मकबरे की लो पर जो अल्फाज कुंदा है ना, ज़रा वो सुनिए। अगर मैं अपनी महबूबा का चेहरा एक बार फिर देख पाता तो क़यामत के दिन तक खुदा का शुक्र अदा करता। ये अल्फाज इस अजीम बादशाह के जज्बात की इतनी मुकम्मल तर्जुमानी करते हैं कि उनका वो बेपनाह गम आज सदियों बाद भी महसूस किया जा सकता है। और इस दास्तान के सकाफती असरात तो देखें। लाहौर के सबसे मशहूर और तारीखी बाज़ारों में से एक आज भी फ़ख्र के साथ उसी मुग़ल कनीज़ का नाम रोशन किए हुए है, अनारकली बाज़ार। ये कोई आम सा तिजारती मरकज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदा यादगार है जो आज तक हर गुजरने वाले को इस कहानी की याद दिलाती है। लेकिन ठहरिए, क्या ये दास्तान वाकई तारीखी हकीकत है या सिर्फ एक अफसाना? अब हम इस कहानी के सबसे बड़े और हैरानकुन मोड़ पर आते हैं। अगर हम जज्बात को एक तरफ रखकर ठोस शवाहिद को देखें तो एक अजीब ही सच्चाई सामने आती है। जानते हैं वो क्या है? इस दौर के और जदीद मुसलमान मौर्रिखीन को इस बात का कोई ठोस सबूत ही नहीं मिलता कि अनारकली नाम की किसी औरत का हकीकत में कोई जिस्मानी वजूद भी था। दरअसल शवाहिद ये बताते हैं कि ये कहानियां सबसे पहले बाहर से आने वाले यूरोपीय सयाहों ने अफवाहों के तौर पर फैलाईं। फिर बहुत बाद में 1922 में
इम्तियाज अली ताज ने एक शाहकार ड्रामा लिखा, ड्रामा अनारकली। बस इस ड्रामे ने इन हवा में उड़ती अफवाहों को एक ऐसी सकाफती हकीकत में बदल दिया जिसे बाद में फिल्म मुगल आजम ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो जैसा कि हमारा आज का यह जायजा अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, जहन में बस एक ही गहरा सवाल घूमता है, क्या वाकई किसी ठोस तारीखी सबूत का ना होना कोई मायने रखता है, खास तौर पर तब जब वो कहानी एक पूरी सकाफत के दिलों पर इतना गहरा असर छोड़ चुकी हो। ये सोचने की बात है कि आखिरकार इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर क्या है, एक रूखी फीकी तारीखी हकीकत या एक ऐसी खूबसूरत अफसानवी दास्तान जो सदियों तक दिलों में सच बनकर धड़कती रहे।